वेलकम टू दी चैनल। सो इस वीडियो में मैं आईबी के जो हमारी ACIO के जो 2025 का हमारा जो एग्ज़ाम है उसका क्या टॉपिक वाइज वेटेज होगा, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टीयर 1 का मैं पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ। टीयर 1 का एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बन रही है। इस पर कौन से टॉपिक के कितने वेटेज रहेंगे मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको टीयर 2 के रिगार्डिंग भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हमारा 20 क्वेश्चंस आता है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चंस। और इस बार जो नया नोटिफिकेशंस आया है उसमें ये दिया हुआ है कि करंट अफेयर्स के सेपरेट 20 क्वेश्चंस अलग से आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे हैं, 100 मार्क्स के हैं और 1 घंटा का पेपर है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। अब बात करते हैं हमारा इंग्लिश का क्या वेटेज होगा। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिल जाएंगे देखने को। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे पेपर में। फिल इन द ब्लैंक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एरर स्पॉटिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिनोनियम्स एंटोनियम से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। क्लोज टेस्ट से 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज एग्ज़ाम में रहता है। देन बात करते हैं हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, तो 5 क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट से। पजल्स से 2 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज पजल्स से भी रहता है। सीरीज़ जो कि आपका नंबर और अल्फ़ाबेट है उससे 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। अब रीजनिंग के आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं उससे पहले मैं आपको लोगों को ये बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो, क्योंकि ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस मैं चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ और आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी चैनल पर। आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्या टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी होगी, क्या उसका वेटेज होगा, वो सब मैं डिस्कस करता हूँ। अब बात करते हैं हमारा रीजनिंग का, जहाँ तक कि जो बचा हुआ था, जो हमारे रीजनिंग के टॉपिक बचे थे, लाइक जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग से आ जाते हैं। फिर आपके सिनोनियम्स से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज आपको मिल जाएगा। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ से भी। अब बात करते हैं मैथ के 20 क्वेश्चंस। मैथ्स में भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ्स में हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। SI एंड CI से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को एग्ज़ाम में। परसेंटेज एंड रेशियो से भी 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज आपको मिल जाएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेपर में। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम से कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता ही है फॉर श्योर। सिंप्लीफिकेशन से कभी कभी अगर क्वेश्चंस आए तो 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना है। अब बात करते हैं हमारा जीके का पोर्शन। तो जीके का पोर्शन में हमारे 20 क्वेश्चन रहते हैं। लाइक इंडियन पॉलिटी से हमारे 3 से 4, कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 का वेटेज लिया। हिस्ट्री से एशियंट और मॉडर्न दोनों हिस्ट्री को मिला लीजिए तो 5 से 6 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ भी बन जाता है आपका। फिर अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के 4 क्वेश्चंस का वेटेज आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स बेसिक्स ही आती है, तो इसमें 2 से 3, कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। और एनवायरनमेंट स्टडीज़ से भी आप मान के चलिए 1 से 2 या 3 क्वेश्चंस कभी कभी मिल जाते हैं देखने को। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स का सेक्टर जो है वो 20 क्वेश्चंस अलग से एग्ज़ाम में आएंगे। जैसे इससे पहले क्या था, करंट अफेयर्स हमारे जीके पोर्शन में ही आ जाते थे, बट करंट अफेयर्स अलग से है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस टॉपिक से आ सकते हैं। लाइक इंटरनेशनल अफेयर्स से 2 से 3 क्वेश्चंस का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। और लास्ट 10 to 12 मंथ के करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 क्वेश्चंस वहाँ से पर्टिकुलरली उठेंगे ये एग्ज़ाम में। गवर्नमेंट की जो नई नई स्कीम्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की क्या नई स्कीम्स है वगैरह, उस सारे स्कीम से आप मान के चलिए कि 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक स्पोर्ट्स अवेयरनेस, स्पोर्ट्स अवार्ड, फिर बुक ऑथर क्या क्या है, उससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट्स डेज़ क्या है, इवेंट्स क्या है, उससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इकोनॉमिक्स एंड बजट से 3 से 4 क्वेश्चंस का आपका वेटेज रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ये ओवरऑल मैंने बता दिया कि पर्टिकुलर किस टॉपिक से कितना वेटेज रहता है।
सो ये आपको हेल्पफुल करेगा एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही मैं और भी वीडियोस चैनल पर लाता रहूँगा कि पर्टिकुलर कौन से एग्ज़ाम के क्या टॉपिक वाइज वेटेज होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी एंड ऑल। सो होप सबको वीडियो पसंद आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको ये जो एग्ज़ाम का मैंने पर्टिकुलरली बताया आईबी की, अगर इसका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे लास्ट के 1 मंथ की, अगर वो आप लोगों को उसके बारे में वीडियोस चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच।